गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को फिजिक्स में 11th क्लास में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, वो है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन फार्मूला जो होता है, डायमेंशन फार्मूला का अभी तक हमने इसके पहले लेक्चर में, यदि आप पहले वीडियो देखे होंगे तो उसमें एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला का यूज, डायमेंशन फार्मूला की हेल्प से हम क्या कर सकते थे, तो वो इसके पहले तक आपने पढ़ा है ना। उसको पढ़ने के बाद ही इसको आप समझ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी डायमेंशन फार्मूला की हेल्प से हम क्या क्या नहीं कर सकते, है ना। एप्लीकेशन में तो ये था कि क्या क्या कर सकते हैं, और लिमिटेशन में आपको ये जानना है कि डायमेंशन फार्मूला क्या क्या नहीं कर सकता, यानी उसकी हेल्प से हम क्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज का टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन फार्मूला की हेल्प से हम क्या क्या नहीं कर सकते। तो सुनिए, एक बार आप लोग अच्छे से सुन लीजिए, फिर उसको हम लिख भी देंगे बल्कि, ठीक है ना। तो डायमेंशन फार्मूला की हेल्प से हम क्या क्या नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट उसमें ये है कि यदि कोई ऐसा फार्मूला हो जिसमें कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, कोई ऐसा फार्मूला है उस फार्मूला में डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो उस डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू को नहीं फाइंड कर सकते। इफ़ देयर इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन फार्मूला, इन एनी फार्मूला, इट्स वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड। यानी यदि किसी फार्मूला में कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो उस डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते डायमेंशन फार्मूला की हेल्प से। ये रहा पहला पॉइंट, ठीक है ना। यदि किसी फिजिकल इक्वेशन में कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो उस डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि किसी इक्वेशन में डायमेंशनल कांस्टेंट है, कोई इक्वेशन है उसमें एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट डायमेंशनल कांस्टेंट है, मतलब उस कांस्टेंट का डायमेंशन होता है कुछ, तो ऐसे फार्मूला को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। जैसे कि एप्लीकेशन में ये होता है कि फार्मूला हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि कई क्वांटिटी कई एक दूसरे से डिपेंड हैं, तो उसमें हम इक्वेशन को डिराइव कर लेते हैं कि फार्मूला क्या बनेगा। लेकिन यदि कोई ऐसा फार्मूला हो जिसमें कोई डायमेंशनल कांस्टेंट का यूज हुआ हो, तो उस फार्मूला को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। जैसे F इक्वल टू होता है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यदि हम डायमेंशन फार्मूला की हेल्प से इसको इस्टेब्लिश करना चाहें, डिराइव करना चाहें, तो इसको हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसमें कांस्टेंट G है इसका खुद डायमेंशन फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो यानी दिस मेथड कैन नॉट बी यूज टू establish द फार्मूला, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज टू establish द फार्मूला इन विच सम डायमेंशनल कांस्टेंट आर यूज्ड। यदि डायमेंशनल कांस्टेंट का यूज हुआ है तो उस फार्मूला को इस्टेब्लिश नहीं कर सकती। तीसरा पॉइंट क्या है, यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल इक्वेशन में दो क्वांटिटी का प्लस है या दो क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन है, यदि किसी क्वांटिटी में, यदि कोई इक्वेशन है उसमें दो क्वांटिटी का प्लस या माइनस है, एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, तो ऐसे इक्वेशन को डिराइव नहीं कर सकते। यानी दिस मेथड कैन नॉट बी यूज टू एस्टेब्लिश द फार्मूला इन विच टू आर मोर देन टू क्वांटिटीज आर सम आर डिफरेंस। जैसे v इक्वल टू यू प्लस AT है, तो यहाँ दो क्वांटिटी के बीच में क्या है, प्लस, ठीक है। तो इस फार्मूला को हम डिराइव नहीं कर सकते। यस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये डिराइव नहीं कर सकते। अब ये ना कह देना कि जो एप्लीकेशन पढ़े तो कहेंगे सर आप बताते थे इसके पीछे लेक्चर में, वो वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। वैलिडिटी चेक करना अलग बात है, डिराइव करना अलग बात है। तो आप वैलिडिटी चेक कर सकते हो, लेकिन इस फार्मूला को डिराइव नहीं कर सकते। यानी दिस मेथड कैन नॉट बी यूज टू एस्टेब्लिश द फार्मूला इन विच टू क्वांटिटीज और सम ऑफ आर डिफरेंस, दो क्वांटिटी का सम हो या डिफरेंस हो तो उस फार्मूला को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते।
चौथा पॉइंट ये है, यदि कोई फार्मूला ऐसा है कि उसमें सेम डायमेंशन की कई क्वांटिटी आ रही हैं, सेम डायमेंशन की कई क्वांटिटी आ रही हैं, तो उस फार्मूला को भी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। जैसे बाई इक्वल यंग मॉडुलस बाई इक्वल टू mg/L अपान पाई आर स्क्वायर L, ये एक फार्मूला होता है यंग मॉडुलस का। और यहाँ L और ये L दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा, तो इस फार्मूला को इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है। ठीक है। फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वाला टर्म हो या लॉगरिथम टर्म हो तो उसको भी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। साइन थीटा, कास थीटा, log x, है ना। तो किसी फार्मूला में यदि ये टर्म आते हैं साइन थीटा, कास थीटा, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, और लॉगरिथम टर्म आता है, तो ऐसे फार्मूला को भी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते इस मेथड से। और ये बता दें, डायमेंशन फार्मूला की हेल्प से किसी क्वांटिटी के स्केलर और वेक्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। यानी ये फार्मूला की हेल्प से ये नहीं बताया जा सकता कि कोई भी क्वांटिटी जो है वो स्केलर है कि वेक्टर है, क्योंकि ऐसे कुछ फार्मूला होते हैं कि सेम फार्मूला के दो क्वांटिटी होंगे, उन दो क्वांटिटी में एक स्केलर हो जाती है, एक वेक्टर हो जाती है, पर तो डायमेंशन फार्मूला तो सेम है, तो ये नहीं कन्फर्म कर पाएगा कि ये स्केलर है कि वेक्टर। तो यानी क्या क्या हमने बताया, फिर से एक बार सुन लीजिए, फिर हम इसको पूरा लिखे भी दे रहे हैं। पहला हमने बताया कि यदि कोई फिजिकल इक्वेशन इस प्रकार से है कि उसमें डायमेंशनलेस कांस्टेंट का यूज हुआ है, तो उस डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि यदि कोई फार्मूला है जिसमें डायमेंशनल कांस्टेंट का यूज हुआ है, जैसा कि ये, तो उस फार्मूला को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तीसरा ये है कि यदि कोई फार्मूला दो क्वांटिटी का प्लस या माइनस है ना, दो क्वांटिटी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो उस फार्मूला को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट ये है कि यदि कोई फिजिकल इक्वेशन है इस प्रकार से है फार्मूला कि उसमें दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी ऐसी हैं जिनका डायमेंशन फार्मूला सेम होता है, तो उसको इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। और एक हमने ये बताया कि यदि किसी इक्वेशन में लॉगरिथम वाला टर्म है या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो उसको भी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। और इस मेथड से किसी भी क्वांटिटी को स्केलर और वेक्टर के बारे में नहीं बताया जा सकता डायमेंशन फार्मूला की हेल्प से। तो ये 5-6 पॉइंट हैं, ठीक है ना। तो इसमें से पहला नंबर क्या है, पहला, इफ देयर इज डायमेंशनलेस constant, if there is dimensionless constant are used in physical equation, if there is dimensionless constant are used in physical equation, its value cannot be determined. Its value cannot be determined by this method. ठीक है ना। इस मेथड से हम उसकी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते। इफ़ देयर इज डायमेंशनल कांस्टेंट आर यूज्ड इन फिजिकल इक्वेशन, इट्स वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय दिस मेथड। ये फर्स्ट लिमिटेशन है। और सेकेंड में क्या है, अब हम दिस मेथड cannot be used to establish the formula in which there is some dimensional constant।
This method cannot be used to establish the formula in which there is some dimensional constant. एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं F इक्वल टू Gm1m2/r²। इस फार्मूला को हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन फार्मूला होता है। फिर दिस मेथड कैन नॉट be used to establish the formula in which two or more than two quantity are added or subtracted। इसका एग्जाम्पल में v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दो क्वांटिटी का यहाँ ऐड है तो इसको इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 2as, इन फार्मूला को हम डिराइव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ दो क्वांटिटी का प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है ना। इस्टेब्लिश की बात कर रहे हैं, वैलिडिटी चेक कर सकते हो, इस्टेब्लिश की बात कर रहे हैं कि इस फार्मूला को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, यानी डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, चौथा क्या होगा? चौथा, if a formula contain two or more than two quantity of same dimension. If a formula contain two or more than two quantity of same dimension are used, then it can be established. If a formula contain two or more than two quantity of same dimension are used, then it cannot be established by this method। जैसे y इक्वल टू होता है mgl/πr²l, ये यंग मॉडुलस का एक फार्मूला होता है। इसमें l क्या है, लेंथ है, ये इंक्रीजिंग लेंथ है। ये क्या है, लेंथ है, ये इंक्रीजिंग लेंथ है। ये मीन्स लेंथ तो दोनों हैं, तो दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा, तो इस फार्मूला को इस्टेब्लिश हम नहीं कर सकते। ठीक है ना। पांचवा नंबर, it cannot be analyzed, it cannot be it is not possible to analyze the फार्मूला भी कंटेन इट का। इसमें पांचवा नंबर, इट कैन नॉट पॉसिबल टू एनालाइज it cannot be possible to analyze the formula in which contain trigonometric logarithm term. It cannot possible to analyze the formula in which contain trigonometric and logarithmic term.
ठीक, जैसे यहाँ यदि साइन थीटा की बात करें, कॉस थीटा की बात करें, log x, इस टाइप का कोई टर्म यदि आ रहा है तो इसकी हेल्प से हम उस फार्मूला को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। और 6 नंबर में ये है, हमने ये कहा कि ये फार्मूला इस डायमेंशन के हेल्प से किसी क्वांटिटी के स्केलर और वेक्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, ठीक है ना। बाय दिस मेथड we can not know whether the quantity by this method we cannot know whether the quantity is a स्केलर और वेक्टर। यानी इस मेथड से हम किसी भी क्वांटिटी के बारे में ये नहीं बता पाएंगे कि वो स्केलर है कि वेक्टर है। जैसे यदि यहाँ पर बताएं वर्क का डायमेंशन फार्मूला होता है ml²t-2, ml²2-2, और टार्क का भी यही होता है ml²t-2 हैं। वर्क का डायमेंशन फार्मूला ये, टार्क का भी ये, जबकि ये क्या है, स्केलर है, और ये क्या है, वेक्टर है। यानी डायमेंशन फार्मूला के हेल्प से हम ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि डायमेंशन फार्मूला तो दोनों का सेम है। तो डायमेंशन फार्मूला से ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि कोई क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है, ठीक है ना। एक और भी है, यदि मान लीजिए कोई क्वांटिटी जो है वो mlt के अलावा किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड है, कोई फिजिकल क्वांटिटी m पर डिपेंड है, l पर डिपेंड है, t पर डिपेंड है, और किसी और पर भी, तो आप इस मेथड से डिस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। जो डायमेंशन फार्मूला का एप्लीकेशन पढ़ें वो एप्लीकेशन है ना, अब वो एप्लीकेशन पढ़े होंगे तभी जान पाएंगे कि ये क्या हम बता रहे हैं। फार्मूला इस्टेब्लिश ना कर पाना, फार्मूला इस्टेब्लिश करने के लिए एप्लीकेशन में था कि यदि कोई क्वांटिटी कई क्वांटिटी पर डिपेंड है, एक दूसरे से कई क्वांटिटी डिपेंड है, तो फार्मूला क्या होगा। तो डायमेंशन फार्मूला के हेल्प से लाया जा सकता है, इसको पीछे लेक्चर में आप देख सकते हो। और उस मेथड से ऐसे फार्मूलों को नहीं लाया जा सकता है ना, जिसमें mlt के अलावा कोई तीसरी क्वांटिटी, चौथी क्वांटिटी भी हो, m पर डिपेंड हो, l पर डिपेंड हो, t पर डिपेंड हो, तब तक ये फार्मूला इस्टेब्लिश करने का तरीका है। लेकिन यदि कोई क्वांटिटी ऐसी है जिसमें जो m भी पर डिपेंड है, l पर भी डिपेंड है, और t पर डिपेंड है, और किसी और एम्पियर या थीटा पर डिपेंड है, तो फिर वो उस फार्मूला को आप नहीं डिराइव कर सकते जो डायमेंशन फार्मूला का एप्लीकेशन में पढ़ाया गया है उस तरीके से, ठीक है ना। तो ये रहा लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है ना। इसको अच्छे से याद रखना, ये विज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, है ना। हमने ये कहा कि यदि कोई ऐसा फार्मूला है जिसमें कोई डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। कोई ऐसा फार्मूला जिसमें डायमेंशनल कांस्टेंट है तो उस फार्मूला को डिराइव नहीं कर सकते। यदि कोई इक्वेशन ऐसा है जिसमें दो टर्म का प्लस या माइनस है तो उसको इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। फिर हमने कहा कि यदि कोई इक्वेशन ऐसा है जिसमें सेम डायमेंशन की दो क्वांटिटी है तो उस फार्मूला को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। फिर हमने ये कहा कि यदि कोई फार्मूला ऐसा है जो ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम वाला टर्म है उसको इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। फिर हमने ये कहा कि इस मेथड से स्केलर वेक्टर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। फिर हमने ये कहा कि यदि कोई क्वांटिटी ऐसी है जो mlt के अलावा किसी और पर डिपेंड है तो उस फार्मूला को इस्टेब्लिश नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो इससे किया क्या जाता है, तो 4 एप्लीकेशन पीछे आप पढ़ सकते हो, है ना। तो डायमेंशन फार्मूला से क्या कर सकते हैं तो 4 एप्लीकेशन हमने बताया है ना। पीछे आप उस वीडियो में देख सकते हैं। और आज ये आप बता दिया कि डायमेंशन फार्मूला से क्या नहीं कर सकते। तो यूजेज के लिए आप पीछे पढ़ सकते हैं।